बुरी हरकत? मुझे तो क्या घर में किसी का अंदाजा तक नहीं हो सकता कि वो इस हद तक गिर सकते हैं। पहले अपने ही पापा के अकाउंट में घपला और अब तुम्हारे साथ मिसबिहेव। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। नहीं शहना, किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मगर क्यों? तुम्हें तो घर आते ही शोर मचा देना चाहिए था। एक एक को उनकी करतूत बताने चाहिए थे। मैं बात नहीं बढ़ाना चाहती। बात तो बढ़ चुकी है। इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने। जो होना था वो हो गया, अब बताने का फायदा? कम से कम उनकी असलियत सब पे जाहिर होनी चाहिए कि सब ढोंग कर रहे हैं वो बदलने का, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीतने के लिए। देखो शहना, मैं कुछ ही दिनों के लिए इस घर में आई थी, कुछ सोच कर आई हूँ, मोहब्बत और अपनायत की तलाश में, जो कि मुझे तुम सबसे मिला भी। अगर एक इंसान मेरी तवक्को पे पूरा ना भी उतर सका तो कोई बात नहीं। मैं इस घर में मसला या तलखी पैदा नहीं करना चाहती। लेकिन किरण, शहना प्लीज, जब आपने मुझे हर्ट किया, अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट की, मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। किसी को कुछ नहीं बताना है। दादी, तुमने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। खाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, चाय पी लो। ये तो आजकल के बच्चों का कुछ पता नहीं, कुछ खाए पिए बगैर ही रोजा रख लेते हैं। एक वो किरण को देखो, रोजा तो रख रही है लेकिन सहरी करने के लिए कमरे से बाहर नहीं आई। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग पार्टीज के बहाने क्यों ढूंढते हैं। अगर मिस्टर किरमानी और मिसेस किरमानी उम्रे पे जा रहे हैं तो पूरे शहर को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जाना तो पड़ेगा ना, आखिरकार हमारी फैमिली के उनकी फैमिली के साथ इतने पुराने टर्म्स हैं, हम उनका इनविटेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है जाने की, काम का खर्चा होगा। अब एक बुके देने में कितना खर्चा हो जाता है शफीक भाई? बुके? तुम दोनों पहले से पहने हुए लिबास में तो जाओगी नहीं, तुम्हें तो नया लिबास, नई ज्वेलरी चाहिए। भाई अगर इतना ही शौक है उन्हें अपनी दुआओं के साए में रुखसत करने का, तो इसी तरह चली जाओ ना। जवाब? जी पापा। ये वक्त है जागने का। वो रात को देर से लौटा था, किरण को साथ लेके गया था ना? लेकिन किरण तो बहुत जल्द वापस आ गई थी। तुम कहाँ भाग रहे हो? वो पापा एक्चुअली मुझे कुछ काम था। मैं बताती हूँ। क्या बात है शैना? अब खुद ये पापा, मैंने कहा ना गलती हो गई, आई एम सॉरी। बात बंद करो, तुम्हारे सॉरी कहने से ये दांत खुल नहीं सकता है। माफी मांग तो रहा है। माफी तो इसने पहले भी मांगी थी और मैंने माफ भी कर दिया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? पहले तुमने बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाई, अब खानदान की इज्जत को उछाल रहे हो। क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे? अशरफ ने कितने मार्च से अपनी बेटी को मेरे पास भेजा था। अरे सोचेंगे तो तब ना, जब उनको पता चलेगा। अगर तुम शोर नहीं बुझाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अपने बेटे की बदनामी का ढंढोरा खुद ही पीट रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या चाहते हो? इतनी बड़ी बात को मैं खामोशी से पी जाऊं ताकि इसके हौसले बुलंद हो? और तुम जैसी माएं जो होती है ना, वो औलाद का बेड़ा गर्क कर देती हैं। पापा की तो आदत है ओवर रिएक्ट करने की, और वो शैना, उसे तो बस मौका चाहिए।
जरूर किरण ने उसे कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, क्योंकि ऐसी कोई सीरियस बात तो हुई ही नहीं। मैंने कोई उसे किडनैप थोड़ी किया था, एक मजाक किया था, जस्ट अ जोक। मजाक? जोक? कब तक मैं तेरे करतूतों पे पर्दे डालती रहूंगी? कब तक सफाइयां पेश करती रहूंगी? अच्छा भला मौका हाथ से गवा दिया। मैं मानता हूं ये इतनी छोटी बात नहीं है। दिल का टूटना, जज्बात का टूटना और सबसे बढ़कर तवक्कुआत का टूटना। तुम ठीक कहती हो, ये इतनी छोटी बात नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है किरण।